हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हिस्ट्री की हमारी सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन करी थी, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें से जो हमारी एंशिएंट है इसको हमने क्या किया था, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो पहले हम उन पार्ट्स को पढ़ लेते हैं कि उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास आती है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो होती है पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास आता है पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड जो है, क्योंकि एंशिएंट में आता है और सबसे फर्स्ट वाला पीरियड है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट तो हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे अननोन। अननोन से लेके कहाँ तक, 8000 BC तक, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड, अननोन पीरियड टू 8000 BC तक। उसके बाद ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले ही हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे हुआ इन्वेंशन ऑफ फायर, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ, फायर इन्वेंट हुआ। उसके बाद इस टाइम पे जो मैन था, ठीक है, उसका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, मेन काम जिसको हम बोलते हैं वो क्या था, वो था खाने को इकट्ठा करना, ठीक है। तो खाने को इकट्ठा जो वो करता था, अब खाना जो था वो क्या उसने एग्रीकल्चर तो शुरू नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो खाना कैसे इकट्ठा करता था, वो हंटिंग करके, ठीक है। तो मैन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो मैन क्या था, इस टाइम पे हंटर था, ठीक है। मैन जो था वो हंटर था, हंटिंग करता था, ठीक है। और उसका मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था उसका खाने को इकट्ठा करना, खाने का संग्रह करके रखना। इसीलिए इस टाइम पे मैन को क्या बोला गया, उसको बोला गया फूड गैदरर, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे मैन को बोला गया फूड गैदरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो खाने को इकट्ठा करके रखता था। जैसे आजकल हम लोग करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, मनी गैदरर, ठीक है, मनी को इकट्ठा करके रखते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। तो उस टाइम पे मैन जो था उसका मेन पर्पस यही था कि वो क्या करता था, खाना इकट्ठा करता था, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड पे और क्या हुआ, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड में और क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में हुआ हमारे पास जो मैन था वो तो करता था हंटिंग, ठीक है, हंटिंग करता था, शिकार करता था। अब शिकार वो हाथों से तो करेगा नहीं, है ना। तो शिकार करने के लिए वो क्या करता था, किसी इक्विपमेंट का यूज़ करता था, कोई औजार होंगे जिनको वो यूज़ करता था, ठीक है। तो वो जो औजार थे उस टाइम पे, औजार वो थे वो किस चीज़ के बने होते थे, क्योंकि हमें पता है कि अभी मैन क्या था, अभी अर्ली मैन, ठीक है, अर्ली मैन का टाइम चल रहा है। मैन जो है वो इतना सिविलाइज्ड नहीं है, तो सिविलाइज्ड नहीं है दैट मीन्स कि अभी तक कोई मेटल्स वगैरह भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो मेटल डिस्कवर नहीं हुए हैं तो मैन किस चीज़ को यूज़ करता था, मैन यूज्ड इक्विपमेंट्स मेड ऑफ स्टोन, ठीक है। स्टोन से बने हुए इक्विपमेंट जो थे, औजार जो थे, ठीक है, पत्थर से बने औजारों का यूज़ करता था। अब ये जो इक्विपमेंट्स थे, इन इक्विपमेंट्स में जो मेन इक्विपमेंट्स थे वो क्या क्या थे, ठीक है। तो मेनली हमें जो इक्विपमेंट्स मिले, अब इक्विपमेंट्स यूज़ करता था दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं से इसके एविडेंस तो मिले होंगे ना कि ये जो चीज़ें जो थी जो मैन यूज़ करता था। तो ये जो इक्विपमेंट्स थे इनमें मैन यूज़ क्या करता था, तो मेनली हमें इसके जो एविडेंस है वो मिले हैं, वो थे क्लीवर्स, स्क्रैपर्स एंड हैंड एक्सेस,
ठीक है, क्लीवर, स्क्रैपर्स एंड हैंड एक्सेस, ठीक है, ये इक्विपमेंट मेन यूज़ करता था। अब क्योंकि ये इक्विपमेंट्स के हमें साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, तो कहीं ना कहीं से तो मिले होंगे, है ना। तो मिले कहाँ से हैं, ये मिले हैं हमें एविडेंस इसके नर्मदा रिवर वैली, सोहान रिवर वैली, और मिली है ये हमें बोलन रिवर वैली। ठीक है, यहाँ से हमें इन चीज़ों के इक्विपमेंट्स एविडेंसेस जो हैं वो मिले हैं। ठीक है, इनके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये होगी बात आपकी पैलियोलिथिक पीरियड की। पैलियोलिथिक की एक और चीज़ हमें मिली है इस टाइम पीरियड की, वो क्या है, केव पेंटिंग। केव पेंटिंग, ठीक है, केव पेंटिंग मतलब गुफा चित्रकारी। तो ये हमें मिली कहाँ से है, तो ये हमारी भोपाल में एक जगह है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका एक जगह है भोपाल में। ठीक है, और भोपाल हमें पता है कहाँ पे है, ये एमपी में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें केव पेंटिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैलियोलिथिक का। पैलियोलिथिक में सबसे पहले हुआ इन्वेंशन ऑफ फायर। ठीक है, फायर इन्वेंट हुआ, फिर मैंने क्या किया, इक्विपमेंट्स यूज़ किए। ठीक है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से इक्विपमेंट्स थे, बने किसके थे, स्टोन्स के बने थे। कौन कौन से इक्विपमेंट्स थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स थे। फिर कहाँ से मिले हैं एविडेंसेस इनके, नर्मदा रिवर वैली, सोहान रिवर वैली और बोलन रिवर वैली से। फिर केव पेंटिंग जो है इसके एविडेंसेस मिली हैं, तो इसके एविडेंस हमें मिले हैं भीमबेटका भोपाल से। ठीक है, ये हो गया आपका पैलियोलिथिक के की फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पीरियड था वो था मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो मेसोलिथिक का टाइम पीरियड था नियर अबाउट 8000 BC टू 4000 BC। ठीक है, अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। मेसोलिथिक से हमें किस किस चीज़ के एविडेंसेस मिले हैं या क्या क्या हुआ है मेसोलिथिक पीरियड में। तो मेसोलिथिक का वैसे तो हमें पता है कि इस जो पीरियड है उससे हमें मेनली मिले हैं फॉसिल्स और रिटर्न सोर्सेज भी मिले हैं। रिटर्न सोर्सेज रीडेबल नहीं है, ठीक है, बट फॉसिल्स तो हम पता लगा सकते हैं फॉसिल्स को देख के। तो इसके की फीचर में सबसे पहले इसके की फीचर में क्या है, इस टाइम पीरियड में हुई डोमेस्टिकेशन शुरू। ठीक है, डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके रखा जाने लगा। ठीक है, डोमेस्टिकेट मतलब कि जब हम एनिमल्स को उनसे कोई चीज़ लेने के लिए उनको रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होगी एनिमल से, तभी उसको रखेंगे घर में। उस टाइम पे हम बोलेंगे कि उसको हमने क्या किया, डोमेस्टिकेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुई, और डोमेस्टिकेशन में जो एविडेंस मिले हैं, सबसे पहले जो एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे वो थे हमारे शीप एंड गोट। ठीक है, जिन एनिमल्स के सबसे पहले हमें एविडेंस मिले हैं डोमेस्टिकेशन के। ठीक है, अब अगर एनिमल डोमेस्टिकेट किए गए थे दैट मीन्स हमें एविडेंसेस भी कहीं से मिले होंगे जिसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि इस टाइम पे डोमेस्टिकेशन शुरू हुई है। ठीक है, अब ये जो डोमेस्टिकेशन है इस चीज़ के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं। ठीक है, बात करते हैं एविडेंसेस की। ठीक है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं बहुत पहले की हो चुकी हैं, तो उस टाइम पे तो हम सबूतों के आधार पे ही बात करेंगे, है ना। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि ऐसा कोई बोल रहा है तो होगा। तभी हमने बोला कि हिस्ट्री है ही ऐसा टेक्स्ट। ठीक है, वो इंसिडेंट हम हिस्ट्री में लेते हैं जिनके हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो इनके कोई ना कोई एविडेंसेस हैं तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं। तो एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले, इसके एविडेंस हमें सबसे पहले मिले आदमगढ़
और आदमगढ़ कहाँ है, ये है आपका अगेन एमपी में, ठीक है। उसके बाद और कहाँ से मिले इसके एविडेंस, और हमें मिले एविडेंस बागोर डिस्ट्रिक्ट से, और ये हमें पता है कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। तो ये हो गए इसके एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। और इस टाइम पीरियड का की फीचर क्या था, इस टाइम पीरियड में जो इक्विपमेंट्स थे उनका साइज कैसा हो गया, स्मॉल इन साइज। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो स्टोन्स वो यूज़ करता था, क्योंकि वो जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करता था, जो भी औजार यूज़ करता था मैन, वो किसके बने होते थे, स्टोन के ही बने होते थे। हमने पैलियोलिथिक में पढ़ा कि जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करेगा, जो भी औजार यूज़ किए वो उसने स्टोन के बने हुए किए। तो क्योंकि स्टोन के बने हुए इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, तो दैट मीन्स कि इक्विपमेंट्स में लगा क्या है, स्टोन लगा है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इक्विपमेंट्स का साइज स्मॉल होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो वो स्टोन यूज़ करता था एज ए इक्विपमेंट, उनका भी साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। क्योंकि इनका साइज़ जो है वो स्मॉल हो गया, इसलिए इनके स्मॉल साइज़ के कारण इनको बोला जाने लगा माइक्रोलिथ्स, ठीक है। साइज स्मॉल हो गया, स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है। तो छोटे को क्या बोलते हैं, माइक्रो, है ना। तो छोटे साइज के हो गए, मतलब क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोलिथ्स बोलेंगे। अब उसके बाद मीसोलिथिक के बाद नेक्स्ट जो आपका पीरियड है वो है नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। मीसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, डोमेस्टिकेशन के एविडेंस आदमगढ़ और बागोर डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद इक्विपमेंट्स के जो साइज थे वो भी छोटे हो गए, उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाने लगा। थर्ड है इसका हमारे पास नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड का पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। 4000 में वो वाला खत्म हुआ था, तो 4000 से शुरू और एंडिंग कहाँ पे इसकी 2500 BC, ठीक है। BC में जितने भी टाइम पीरियड होता है हम सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे हम AD में जो भी लिखते हैं, जैसे 2000 से 2021 हमने बताना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 2000 से 2021, ठीक है। तो पहले हमने डेट कौन सी ली, छोटी वाली डेट ली, उसके बाद बड़ी वाली डेट ली, तो छोटे से बड़े जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर BC, ठीक है। BC में हम क्या करते हैं, क्योंकि BC में हमें टाइम पीरियड का नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं कि उसके क्या बोलते हैं, क्राइस्ट के जन्म से इतनी देर पहले, इतने टाइम पहले, तो इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, इसको हम लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ये जो बड़ा वाला टाइम है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वाला, और ये किसका है, मिनिमम वैल्यू वाला, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो जब बड़े से छोटे या मैक्सिमम टू मिनिमम जाते हैं हम उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो भी आपके टाइम पीरियड है BC में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और AD में हम किस में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अब नियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। तो नियोलिथिक पीरियड का सबसे फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है, नियोलिथिक में हम पहले भी कर चुके हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टार्टेड बाय मैन, या फिर मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख लो, ठीक है। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, अगेन वही शुरुआत हुई, तो हमें एविडेंस कहाँ से मिले, क्या चीज़ हमें मिली जिससे कि हमने ये बताया कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ होगा, है ना कुछ तो उस टाइम का मिला होगा हमें। तो मिला क्या है हमें, तो एग्रीकल्चर के कोई ग्रेन्स मिले होंगे, है ना कुछ तो मिला होगा। तो क्या मिला यहाँ से, हमें मिले बार्ले, व्हीट और कॉटन के एविडेंसेस, ठीक है। एविडेंसेस किसके मिले, बार्ले के, बीट के और कॉटन के, ठीक है। बार्ले, व्हीट और कॉटन के हमें क्या मिले, एविडेंसेस मिले। अब एविडेंसेस तो मिल गए, ठीक है, एविडेंसेस तो मिल गए, देख लिए हमने एविडेंस, हाँ वही हमें एविडेंसेस मिले हैं इन चीज़ों के। अब एविडेंसेस मिले कहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ से मिले हमें एविडेंस। तो इसके जो एविडेंस है, सबसे पहले जिस साइट से हमें एविडेंसेस मिले हैं वो है हमारी मेहरगढ़,
ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं, वो है हमारी मेहरगढ़। और मेहरगढ़ है कहाँ पे? वी ऑल नो कि मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान को तो हमें पता है कि ये कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, एविडेंसेस की बात होगी, एविडेंसेस मिल गए हमें, साइट पे देख लिया हमने कहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद इसी टाइम पीरियड पे, ठीक है, एक और फीचर है, एक और चीज़ हमें मिली है, और वो क्या है? स्केलेटन ऑफ मैन along with bones of dog। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला? स्केलेटन ऑफ मैन मतलब आदमी का कंकाल, ठीक है, मानव कंकाल मिला। किस चीज़ के साथ मिला? तो मिला हमें डॉग की बोन्स के साथ। ठीक है, डॉग की बोन्स भी थी, दफनाई हुई थी, और उसके साथ ही जो मैन था, ठीक है, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो भी वहाँ पे दफनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैन को और डॉग की बोन, जो है मैन का स्केलेटन और डॉग की बोन हमें मिली। तो यहाँ से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जो पेट एनिमल था, ठीक है, ठीक है, पेट एनिमल जो था वो क्या था इस टाइम पे? डॉग था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन और पेट का ये डिफरेंस है। डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि जब हमें उससे कोई चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, अपने मतलब के लिए हम उसको रखते हैं, ठीक है, उससे कुछ बदले में लेते हैं, इसलिए उसको हम रखते हैं, तो वो हो गया डोमेस्टिकेशन। पेट मतलब जब हम अपनी मर्जी से किसी को पालतू बना के रखते हैं, ठीक है, टेम करके रखते हैं किसी को, तो वो हो गया आपका पेट एनिमल। ठीक है, तो पेट हो गया आपका डॉग। सबसे पहले कौन सा एनिमल जो था जिसको टेम किया गया था, जिसको पेट बना के, जिसको पालतू बना के रखा गया था, तो वो था हमारा डॉग। ठीक है, अब ये तो एविडेंस मिल गया, कहाँ से मिला, किस जगह से मिला? तो ये एविडेंस हमें मिले बुर्ज होम एंड गल्फ केरल। ठीक है, बुर्ज होम एंड गल्फ केरल, और ये है कहाँ पे? ये है JNK में। ठीक है, JNK में बुर्ज होम और गल्फ केरल जो है, यहाँ से हमें मिले स्केलेटन ऑफ मैन अलॉन्ग विद बोन्स ऑफ डॉग्स। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूलिथिक। और न्यूलिथिक के क्या हो सकते हैं मेन पॉइंट्स? ठीक है, और इसके मेन पॉइंट क्या हो गए? और इसका मेन पॉइंट है कि इसी टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि न्यूलिथिक जो पीरियड है उस टाइम के हमारे पास रिटन सोर्सेज भी हैं। ठीक है, रिटन को भी रीड कर लिया गया है, अंडरस्टैंडेबल है रिटन सोर्सेज जो हैं, और हमारे पास फॉसिल्स भी हैं। फॉसिल्स की तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से फॉसिल्स हैं, ठीक है, किस किस चीज़ के फॉसिल्स हैं, इसकी तो हमने बात कर ली। अब रिटन में भी थोड़ा सा चलते हैं कि रिटन में हमारे पास जो है वो रिटन में सोर्सेस मिले, तो दैट मीन्स कि जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, जो लिपियां हैं, उनका आविष्कार भी इसी टाइम पे हुआ होगा, तभी तो इस टाइम पे हमारे पास रिटन सोर्सेस भी है ना, जिनको हम रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ? मैन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स की इन्वेंशन का टाइम जो वो नियर अबाउट 2500 BC माना जाता है। ठीक है, मतलब जब ये न्यूलिथिक पीरियड जो था वो खत्म होने वाला था, उसी टाइम पे क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, ठीक है, लिपियों का आविष्कार हुआ। तो ये हो गया आपका न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, अब हमने तीनों पीरियड्स देख लिए, पैलियोलिथिक भी देख लिया, मेसोलिथिक भी देख लिया, और न्यूलिथिक भी देख लिया। अब इसके बाद ये हो गया हमारे एंशिएंट की प्री हिस्ट्री में। ठीक है, प्री हिस्ट्री में की थी ना हमने टाइप्स इसकी। एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो हमारी स्टोन एज थी उसमें ये हमारे पास 3 पीरियड्स थे, है ना। तो इसके बाद एंशिएंट की ही नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपकी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, वो जितने भी हमने देखे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, 3 हमने देखे, वो किसके थे? प्री हिस्टोरिक पीरियड के थे। ठीक है, तो उसके बाद प्री हिस्टोरिक के बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को क्या किया हुआ हमने? 2 बेसिस पे डिवाइड किया हुआ। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक को 2 बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो बेस है इसका वो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ठीक है। फर्स्ट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरी है आपकी वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। पहली आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, नेक्स्ट है आपकी वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें पता है कि हम इंडस वैली के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग साइट्स पढ़ेंगे। और वैदिक सिविलाइजेशन में हम क्या करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन में हम अपने वेदास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वेदास जो हैं उनकी कंपाइलेशन जो है वो शुरू हुई वैदिक पीरियड में। तो ये जो वेदास की कंपाइलेशन है किस लैंग्वेज में शुरू हुई, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए या फिर कौन कौन से वेदास हैं, ठीक है, सारा इस वैदिक सिविलाइजेशन में आएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, हमारी इंडस वैली है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 2500 BC टू 1750 BC, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2500 BC टू 1750 BC। और अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 600 BC तक, ठीक है। ये इन दोनों का टाइम पीरियड हो गया प्रोटो हिस्टोरिक में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड के अंडर आती है, ये आती है आपके प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंडर, और वैदिक सिविलाइजेशन भी आपकी आती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंडर, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले देखा गया था, जब सबसे पहले इसके जो फॉसिल्स लिए गए थे वो किसने लिए थे, 1826 में लिए गए थे, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशन है इसके जो फॉसिल्स लिए गए सबसे पहले 1826 मतलब AD, ठीक है। सिविलाइजेशन के बाद ही लिए गए होंगे ना, तो बाद जब इसके ऊपर डिस्कवरी वगैरह या फिर कहीं पे कुछ फॉसिल्स मिले होंगे, ठीक है, खुदाई के दौरान कुछ मिला होगा, तो खुदाई के बाद ये क्या मिले, 1826 में खुदाई के दौरान क्या मिले, हमारे पास कुछ एविडेंसेस मिले या फिर हम बोल सकते हैं कुछ हमें फॉसिल्स मिले, ठीक है। और ये फॉसिल्स मिले किसको, ठीक है, कौन था इसको निकालने वाला, तो वो था आपका, नाम है चार्ल्स मेसन, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके एविडेंस या फिर आप बोल सकते हैं इसके जो फॉसिल्स हैं वो निकाले गए या उनके द्वारा डिस्कवर किए गए, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डिस्कवरी। तो आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये भी एक ब्रीफ सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास तक आप बस इतना ही रखो, ठीक है। तो तब तक के लिए इन सबको पढ़ लेना, ठीक है। ये जो सारा है आज की क्लास में डिस्कस किया इसको अच्छे से लिख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। तो थैंक यू और बाय, तब तक।